नमस्ते भारत में अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साया मंडराने लगा है। खुफिया एजेंसियों से मिली खबर के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी यात्रियों को निशाना बना सकते हैं। आतंकी खतरे को देखते हुए अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने सीमा पार से आतंकियों को भेजा है। भेजे गए आतंकियों को खास ट्रेनिंग दी गई। सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं। इस बार की अमरनाथ यात्रा पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के निशाने पर है। पाकिस्तान लगातार जम्मू में सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार और बम भेजकर इस यात्रा को निशाना बनाने की फिराक में है। ड्रोन के जरिए उन रास्तों की विशेष निगरानी की जा रही है जिन रास्तों से अमरनाथ यात्री गुजरने वाले हैं। किसी भी हमले से निपटने के लिए हमारे जवान पूरी तरह से तैयार हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने जनवरी से अब तक 121 आतंकियों को मार गिराया है। सिर्फ जून में 30 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों का दावा है कि घाटी में फिलहाल 144 आतंकी मौजूद हैं, जो किसी बड़े हमले की फिराक में हैं। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस समय करीब 144 आतंकी सक्रिय हैं, जिसमें 82 पाकिस्तानी और 62 स्थानीय आतंकी हैं। अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए पहलगाम और बालटाल दोनों रास्ते मिल जाते हैं। यहां से अमरनाथ की गुफा की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। संवाददाता निधिश्री आम यात्री की तरह बाबा बर्फानी के दर तक पहुंची। उनकी एक खास रिपोर्ट देखिए। तो अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है और एबीपी न्यूज संगम के पास पहुंच चुका है। बालटाल के रास्ते से मैं और मेरे कैमरा पर्सन वेद पांडे लगातार चलते जा रहे हैं ताकि हर तस्वीर बाबा अमरनाथ की गुफा तक। और अगर मैं आपको दिखा सकूं, चूंकि कुछ लोग हेलीकॉप्टर के जरिए भी पहुंच रहे हैं तो उनको भी जहां वो खड़े हैं वहां से उनको बाबा की गुफा तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इसी रास्ते से, जोखिम भरे रास्ते से बाबा की गुफा तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये आपको मैं पीछे से तस्वीर दिखा रही हूँ। जो लोग पहुंच रहे हैं इस वक्त, सुबह कोई 3:30 बजे चला है, कोई 4 बजे चला है। ये दूसरा जत्था है जो आज के दिन निकल पड़ा है बाबा अमरनाथ की गुफा की तरफ दर्शन करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और आगे की तस्वीर किस तरह की होगी ये भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हमारे सहयोगी निधिश्री और उनके साथ कैमरा पर्सन वेद पांडे यहाँ एक आम श्रद्धालु की तरह पहुंचे हैं। यात्रा में श्रद्धालु किस तरीके से पूरा सफर तय करते हैं, क्या क्या चुनौतियां पेश आती हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, देखिए एक और रिपोर्ट। तो अमरलिंगेश्वर के आज दर्शन करने हैं और दूसरा दिन है और इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है बिल्कुल संगम किनारे। और आपको मैं बता दूं कि दरअसल बाबा अमरलिंगेश्वर के दर्शन के लिए दो रास्ते हैं, वो पहलगाम और बालटाल, और दोनों ही रास्ता यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि इस रास्ते से श्रद्धालु आ रहे होते हैं और इस रास्ते से यानी बालटाल के रास्ते से हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर सभी श्रद्धालु के लिए अब इससे आगे का रास्ता एक हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ की जो मनमोहक तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से पहाड़ों के बीचों बीच हिमालय क्षेत्र और उसके बीचों बीच ये बिल्कुल खूबसूरत तस्वीर है। और इसके साथ साथ जो आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखाऊंगी, चूँकि जोखिम भरा रास्ता है, तमाम जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आप जो भी पिट्ठू के सहारे भी अगर आते हैं तो उनको यहाँ से पैदल ही आने की सलाह दी जाती है। और यही वजह है कि लोग जो पहुंच रहे हैं यहाँ पर, जिनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं, धीरे धीरे करके आराम आराम से उनको नीचे करने की सलाह दी जाती है। ये रास्ता कठिन है। तो जम्मू में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू पहुंच रहे देश भर के श्रद्धालुओं का मुस्लिम समुदाय के लोग फूलों का हार पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमरनाथ यात्रियों के लिए खास लंगर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लगाया है। संवाददाता अजय बाचलू की ये रिपोर्ट देखिए। देश में
इस समय जहां एक तरफ सांप्रदायिक तनाव की खबरें आ रही हैं, वहीं जम्मू में इससे उलट हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। दरअसल अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है और देश भर से लोग बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के स्वागत के लिए यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इनका स्वागत करने और इन्हें यहाँ पर हलवा और मिठाइयाँ खिलाने की रिवायत शुरू की है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ये वो भोले बाबा के भक्तों का स्वागत कर रहे हैं, इन्हें हलवा खिला रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये जम्मू श्रीनगर हाईवे है और इसी हाईवे पर यात्री देश भर से पहुँच रहे हैं, इनका स्वागत हो रहा है। आपका नाम? कहाँ से आप? दिल्ली से। दिनेश जी, आप दिल्ली से आए हैं। देश भर में किस तरह की खबरें इस समय आ रही है आपको पता है, लेकिन यहाँ आप भोले बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, मुस्लिम लोग स्वागत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देख बहुत अच्छा भाईचारा देखने को मिला। यहाँ पर काफी मदद कर रहे हैं और बहुत अच्छा भाईचारा है। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, काफी मदद कर रहे हैं, खाने से लेकर पीने तक की बहुत मदद। आपको लगता है ऐसा भाईचारा देश भर में होना चाहिए? ऐसा ही भाईचारा होना चाहिए देश भर में। बहुत अच्छा भाईचारा है। आप देख सकते हैं हर तरह की यहाँ पर इन्होंने इंतजाम किए हैं। हम हर साल कोशिश करते हैं लंगर लगाने की। ये हमारा सिर्फ एक ही पैगाम होता है, आपसी भाईचारे को कायम रखा जाए। हम जितने भी हमारे हिंदू भाई आते हैं, हम उनकी यात्रा के लिए हम सुखद शुभकामनाएं भेजते हैं और उनका मुंह मीठा करवा के यहाँ से हम कश्मीर के लिए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हम वहाँ पे भेजते हैं इनको, और हमारा ताकि भाईचारा जो है वो कायम रहे। और यहाँ पर इनका स्वागत जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। इन्हें यहाँ मिठाई खिलाई जा रही है ताकि एक संदेश दिया जा सके आपसी भाईचारे का, आपसी प्यार का। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बास्केल, एबीपी न्यूज़, जम्मू। तो ग्राउंड जीरो से तमाम तरह की रिपोर्ट्स हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी जुड़ भी गए हैं हमारे साथ। श्रीनगर से निधि श्री हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं और साथ ही आसिफ कुरैशी भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जम्मू से अजय बाचलू भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निधि, मैं पहला आपका रुख करना चाहूंगी। बाबा बर्फानी की यात्रा में दूसरे श्रद्धालुओं की तरह, या यूं कहूं कि सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं की तरह आप भी सफर पर निकली हुई हैं। कैसा रहा है अब तक का एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल अपर्णा, ये परमानंद तक की यात्रा इस बार हमने भी की चुकी। मेरी पहली यात्रा थी। एबीपी न्यूज़ ने हर एक तस्वीर दर्शकों तक दिखाने की कोशिश की ताकि पूरी यात्रा किस तरह इस बार की जा रही है। 2 साल बाद ये अलग है, कुछ नए इंतजाम किए गए हैं यात्रियों के लिए। और इस वक्त मेरे पीछे आप कुछ यात्रियों को देख रहे हैं। ये श्रद्धालु गुजरात से एक जत्था पहुंचा है और इनकी जो तारीख है यात्रा की वो परसों की है और इस वजह से ये लोग सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम गुजरात से आए हुए हैं। अभी ये मेरे पास है। अभी श्रीनगर। ये बताएं आप लोग कि पहली बार जा रहे यात्रा करते? नहीं, मैं 22 साल से जा रहा हूँ। मेरे पास तो 4-5 बंदे हैं, वो भी 5-7 से चलते हैं। अभी जो 6 आदमी है वो नए आए हैं, पहली बार आ रहे हैं। पूरी टीम एक साथ? हाँ जी, पूरी टीम निकली है और पैदल जाएंगे। तो इस बार कहा जा रहा था कि आतंकी साया है, यात्री हो सकता है कम आए, डर लग रहा नहीं है, उसका कुछ डर नहीं है। वो डर नहीं है। बैठे हुए बम बम बोले बैठे हुए हैं पूरे अंदर की। कोई तकलीफ नहीं हमको। गवर्नमेंट ने सब रखा है, सुरक्षा कवच, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है अभी। तो सुरक्षा की तस्वीर की बात हो रही है। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगी, चूंकि पूरा का पूरा जो रास्ता है बाबा अमरनाथ तक जाने का, वो उस पूरे रास्ते में जगह जगह पर इस बार स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की गई है ताकि किसी भी यात्रियों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा 3:30 बजे के बाद, यानी दोपहर 3:30 बजे के बाद निजी गाड़ियों को उस जाने में अब एंट्री भी नहीं मिल रही है। तो अलग अलग दिन जो है वो कड़ी सुरक्षा की जा रही है तमाम यात्रियों की और बाकायदा स्पॉट करके उनको लेकर जाया जा रहा है। हमारी यात्रा जो थी वो हमने पैदल की और कुछ देर जो है वो घोड़े की सवारी की थी। तकरीबन 9 घंटे की यात्रा थी और उस 9 घंटे में हमने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और वापस फिर बालटाल तक पहुंच गए थे। जी बिल्कुल निधि, तो हम देख पा रहे हैं, दर्शक भी देख पा रहे हैं कि जो श्रद्धालु वहां मौजूद हैं, जो यात्रा पर निकले हुए हैं, उनका जोश कितना बढ़ा हुआ है। आसिफ, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हालांकि तस्वीर निधि ने भी दिखाई किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और क्या कितने मुस्तैद नजर आ रहे हैं सुरक्षा बल और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं।
देखिए, यात्रा शुरू होने से पहले ही कई जो अधिकारी हैं उनकी बैठकें हुई थी। यहां तक कि खुद गृह मंत्री ने दिल्ली में बैठक की थी ताकि यात्रा की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और इस समय भी देखें तो अतिरिक्त 35,000 सुरक्षा कर्मियों के साथ तकरीबन 20,000 ऐसे सुरक्षा कर्मी हैं जो जम्मू कश्मीर से ही इस पूरी यात्रा के रूट पर तैनात हैं। यानी तकरीबन 55,000 सुरक्षा कर्मी इस समय यात्रियों की सुरक्षा पर है। लेकिन सुरक्षा पर जो नए आदेश हर दिन बदले जा रहे हैं उससे आम लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना है, क्योंकि जिस तरीके से यात्रा की कॉन्वाई जो जम्मू से चलती है उसके रूट को लेकर कई जगहों पर वाहनों के रुकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खासतौर पर अनंतनाग में देखिए तो केपी रोड जो कि पहलगाम को हाईवे से जोड़ता है उस पर किसी भी आम नागरिक के वाहन को रुकने की अनुमति ही नहीं है। सड़क पर पैदल चलने की भी अनुमति नहीं है। इसके चलते कुछ जो है तनाव बढ़ा है। अब जो एक नया आदेश पहलगाम पुलिस की तरफ से वहां पे सभी होटल और गेस्ट हाउसों को दिया गया है, उसमें कहा गया है कि वो किसी भी यात्री को या किसी भी पर्यटक को 2 बजे के बाद पहलगाम से वापस ना निकलने दे। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जो बुकिंग्स हैं वो कैंसिल कर दी हैं, क्योंकि जिस तरीके के सुरक्षा इंतजाम यात्रियों को लेकर किए गए हैं अब कहीं न कहीं उसका असर जो है आम पर्यटक पे पड़ रहा है। और रामबन पुलिस के इस नए आदेश के बाद कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 3:30 बजे के बाद किसी भी वाहन को कश्मीर घाटी में अंदर नहीं आने दिया जाएगा जिसमें यात्री या पर्यटक सवार हो, इससे और ज्यादा तनाव बढ़ गया है। लेकिन कुल मिला के देखें यात्रा की सुरक्षा फूल प्रूफ बनी हुई है। लेकिन अब जो नए आदेश इसके साथ जोड़े जा रहे हैं उससे कुछ दिक्कतों का सामना आम नागरिकों को भी करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल आसिफ, तो अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अगर हम बात करें तो जहां एक तरफ सुरक्षा के लिए नियम बदले जा रहे हैं और कड़े किए जा रहे हैं, श्रद्धालुओं का जोश अपने हाई पर है, चरम पर है। इस बीच आपकी रिपोर्ट के जरिए बेहद सुंदर तस्वीरें भी हम दर्शकों तक दिखा रहे हैं, जरा आप भी बताएं। देखिए, अगर जम्मू की बात करूं तो जम्मू से लगातार इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। दरअसल पिछले 2 साल से कोरोना काल के चलते अमरनाथ यात्रा नहीं हुई थी और इस बार जिस तरह से ये यात्रियों में जोश देखा जा रहा, आप देख सकते हैं। हालांकि आज सुबह जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना हो चुका है और ये लोग जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अगले दिन यानी कि कल यहाँ से रविवार को दर्शनों के लिए जाएंगे। अभी जो जम्मू का बेस स्टेशन है वहां पर इन यात्रियों को पहुंचना है और सुबह का समय है। किस तरह से श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं ये आप देख रहे हैं और ये सिलसिला पूरे दिन जारी रहेगा। जम्मू से रोजाना हजारों श्रद्धालु जो हैं वो जा रहे हैं। सर, आप कल दर्शन करेंगे, इतने सुबह सुबह पहुंचे, कोई डर कोई खौफ? कोई डर नहीं है, कोई भोले बाबा की कृपा है, अच्छी दर्शन होंगे, अच्छी तरह पहुंचे, कोई डर नहीं है। निडर करेंगे, यात्रा करेंगे हम लोग। किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है। मोदी के राज में कोई खौफ नहीं है, सब खौफ खत्म हो गया। तो इतनी जल्दी आप आगे ताकि आप एंट्री कर सकें? हाँ, तो चाव है ना वहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन खत्म जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो मेरे पीछे है ये यहाँ का बेस स्टेशन है जहाँ पर इन यात्रियों को जाना है और उत्साह देखिए कि अभी इस जो यात्री निवास के गेट्स जो है वो बंद है, लेकिन यहाँ अभी इस समय हजारों श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं ताकि वो रविवार को यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से वो जो 300 किलोमीटर तक का श्रीनगर का सफर तय करेंगे, फिर बालटल और पहलगाम से बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचेंगे। तो जोश अपने आप में इस समय हाई है और श्रद्धालु डर खौफ के बिना बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए यहां से रवाना हो रहे हैं। जी बिल्कुल अजय, तो यहाँ जम्मू से ही श्रद्धालुओं का जत्था बाबा बर्फानी की यात्रा के रवाना हो रहा है और आपने सुना हमारी सहयोगी निधि श्री का भी एक्सपीरियंस, जिन्होंने जो यात्रा ये सफर खत्म करके लौट आई हैं और वहाँ श्रीनगर में भी श्रद्धालुओं का जो जोश है वो अपने चरम पर है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग संगठन के जो लोग हैं, संस्थाएं हैं, उन्होंने भी जगह जगह पर इंतजाम किए हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाबा बर्फानी की यात्रा के मद्देनजर।
बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।